राजस्थान पंचायती दुनिया ग्राम पंचायत फौलादपुर पंचायत समिति नीमराणा जिला कोटपुतली बहरौर। आज राजस्थान पंचायती दुनिया की टीम ने ग्राम पंचायत फौलादपुर की सरपंच प्रशासक कृष्णा देवी एवं सरपंच प्रतिनिधि विद्यासागर से विशेष बातचीत की। विद्यासागर यादव वर्तमान मुंजावर विधायक ललित यादव के पिता हैं। जब राजस्थान पंचायती दुनिया के पत्रकार वीर सिंह ने विधायक ललित यादव के संघर्ष और राजनीतिक सफर के बारे में सवाल किया तो विद्यासागर यादव ने बताया कि ललित यादव ने छात्र राजनीति से अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की और लगातार जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को उठाया। विधायक बनने के बाद भी वे आम जन से जुड़े हुए हैं और क्षेत्र की समस्याओं को प्राथमिकता से सुनते हैं। इसके बाद पत्रकार वीर सिंह ने ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्यों के बारे में सवाल किया, जिस पर सरपंच प्रतिनिधि विद्यासागर यादव ने बताया कि पंचायत में शिक्षा, सड़क और जन सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण कार्य करवाए गए हैं। विद्यार्थियों के लिए शानदार लाइब्रेरी का निर्माण, गांव में सड़क एवं विकास कार्यों को गति, साफ सफाई एवं जन सुविधाओं पर विशेष ध्यान, शिक्षा और युवा विकास को बढ़ावा। विद्यासागर यादव ने कहा कि गांव का विकास और युवाओं की शिक्षा उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है, इसलिए ग्राम पंचायत में विकास कार्यों को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रेस रिपोर्टर एवं संवाददाता वीर सिंह, राजस्थान पंचायती दुनिया, गांव की आवाज जनता के साथ। शिक्षा और युवा विकास को बढ़ावा। विद्यासागर यादव ने कहा कि गांव को विकास और युवाओं की शिक्षा उनकी प्राथमिकता को शामिल है, इसलिए ग्राम पंचायत में विकास कार्य को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रेस रिपोर्टर एवं संवाददाता वीर सिंह, राजस्थानी पंचायती दुनिया, गांव की आवाज जनसंता के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान पंचायती दुनिया और मैं आपके साथ में वीर सिंह। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत फौलादपुर। जो फौलादपुर ग्राम पंचायत है ये नीमराणा पंचायत समिति के अंतर्गत आती है और जब फौलादपुर का नाम आता है तो यहाँ से एक युवा चेहरा, दमदार चेहरे का भी नाम आपको याद आया होगा। मैं बताना चाहूंगा आज जिस ग्राम पंचायत के अंदर मैं पहुंचा हूं और जिस ग्राम पंचायत के सरपंच के घर पे पहुंचा हूं, डाउन टू अर्थ उठी हुई फैमिली है, किसान परिवार से बिलोंग करते हैं और विधानसभा क्षेत्र मुंडावर के जो वर्तमान विधायक, युवा विधायक ललित यादव, उनके पिताजी आज मेरे साथ हैं, जो ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि हैं और इनकी जो धर्मपत्नी है ललित जी की माता जी श्री कृष्णा देवी जी, वो यहाँ से सरपंच प्रशासक है। तो आज हम जानने के लिए आए हैं जो ग्राम पंचायत के ग्राउंड के अंदर जो विकास कार्य हुए हैं उनके ऊपर। जनता ने इनको हर बार इतना मान सम्मान बख्शा और विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र के इनके सपुत्र ललित यादव जी को इतना मान सम्मान बख्शते हैं कि विधानसभा के अंदर 2023 के अंदर चुन के भेजा, लगातार वो भी फील्ड में है और जनता को सेवाएं दे रहे हैं अपनी। और आज सुबह फर्स्ट मुलाकात होने के बाद में जनता के बीच में कहते हैं कि सर हमारी जनता सबसे पहले है। आज भी ग्राउंड पे रहने वाले राजस्थान का पहला एक ऐसा विधायक है जो गांव के अंदर रहता है। कहीं ऐसा नहीं कि कोई जयपुर में इतनी बड़ी कोठी बना के जयपुर रह रहा हो या कुछ और, गांव से जुड़ा हुआ धरातल राजनेता के पिता के साथ आज मैं आपको मिलाता हूं, करवाता हूं बातचीत। पहले तो विद्यासागर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप पहली बार जुड़े हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद जी। सबसे पहले तो आज हमारी जनता जानना चाहेगी कि जिस तरह से आपका राजनीतिक कैरियर रहा, कब से शुरुआत हुई आपके राजनीतिक कैरियर की? ये 1995 में जी, जो पहली बार सरपंच बना मैं जी। उससे पहले तो अलवर पढ़ता था। तो वहां से आने के बाद में फिर लोगों ने कहा कि भाई आपकी फैमिली भी ठीक है, बैकग्राउंड भी ठीक है, तो लोगों की ठीक से सेवा करोगे तो आप चुनाव लड़ो। तो लोगों ने चुनाव लड़ा दिया, चुनाव जीत गए जी। और जिस तरह से देखा गया है, एक मिडिल परिवार से, एक सामान्य परिवार, किसान परिवार से उठा हुआ युवा, जिसकी इस क्षेत्र में पहले कोई पकड़ नहीं थी और आज बच्चे बच्चे के मुंह पे नाम है कि कोई मुंडावर के अंदर ललित यादव विधायक है और जिसने सांसद को टक्कर दी और वो ऐसे बड़े लीडर को टक्कर दी कि हार के भी इनकी जीत के चर्चे हुए थे। ये मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ। कितना गर्व महसूस करते हो ललित यादव पे? उस गर्व की बात जो आप कह रहे हो उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। हम तो ठेठ किसान के घर में पैदा हुए हैं जी। मेरे माँ बाप भी किसान हैं, शिक्षा से टीचर थे मेरे पिताजी, और हमने कभी सोचा ही नहीं था कि एमएलए बन जाएंगे हम जी। उसके बाद में इसने 2012 में यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ा जी। वह महासचिव बने।
तो जब ये पढ़ते थे तब भी मैं कहता था कि भाई आप राजनीति में तो हम हैं, ये पूरा परिवार इसी में लगेगा तो कहीं अच्छी सर्विस करो। तो नेताजी जो ललित यादव है वो कहता था कि मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा सेवा तो आप अच्छे अधिकारी अफसर बन के भी कर सकते हो। तो उसने कहा कि मैं मेरी भावना आपको बताऊं तो आप पता नहीं बुरा मान जाओ, मैं तो उस स्थिति में सेवा करना चाहता हूं जो बिल्कुल जमीन पे अंतिम छोर पे जो आदमी बैठा है उसकी सुनने वाला अफसर भी नहीं है। तो मैं वो बनूं, अगर मैं अफसर को कहूं ये काम इनका करो तो वो बनना चाहता हूं मैं। तो मैंने कहा भाई तेरी मर्जी है, तो हम तो तेरा सहयोग ही करेंगे भाई आर्थिक रूप से। तो बोले मैं राजनीति में ही जाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा आप चुनाव लड़ो। तो उसने लड़ा, महासचिव बने। उसके बाद में उसने पूरी तैयारी करी। यहाँ 2012 से लगातार यहाँ जनता के बीच में दुख दर्द में शामिल रहे। उसके बाद 2018 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा, टिकट के नहीं कारणों से नहीं मिला, ये तो पार्टी की बात है। उसके बाद उन्होंने बसपा से चुनाव लड़ा। तब भी हमने कहा कि भाई पार्टी से टिकट, आपको जो बड़ी पार्टियां हैं इनसे चुनाव लड़ो। फिर उन्होंने कहा मैंने बहुत मेहनत करी है और जनता का दिल जीता है मैंने, तो मेरे ये चुनाव मेरी औकात पे आप छोड़ दो। तो मैंने कहा भाई आप चुनाव, हमारी परमिशन है, लड़ो आप। तो उन्होंने चुनाव लड़ा। उससे पहले बसपा का जो चुनाव हुआ है आज तक 2018 तक, तो 10 से 12 हजार से ज्यादा वोट किसी ने नहीं लिए। खूब बड़े बड़े दिग्गज उन्होंने चुनाव लड़ा। तो इन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद परिणाम आया कि इन्होंने 56,000 वोट लिए। क्या बात है। जो एक आश्चर्यचकित, हम भी बहुत उत्साहित हुए और फिर हमने इनको मोटिवेट किया कि भाई तू जनता की सेवा वास्तव में की है तो तू लगातार अपने इस कार्य में लगा रहे और हमसे जो मदद होगी हम पूरी आपकी करते रहेंगे। जी, जिस तरह से मुंडावर की जनता ने प्यार दिया, जिस तरह से लोकसभा में आपको पूरी अलवर क्षेत्र की जनता ने प्यार दिया, क्या कहना चाहोगे आज जनता को, 2 शब्द अपने ये मुख से? जो विधानसभा में फिर विधानसभा का चुनाव लड़ा और वो एमएलए बन गए। तो एमएलए में इतनी बड़ी भाई दिग्गज आदमी था जो 20 साल से सत्तासीन था, उसको उन्होंने ऐसे जनता के प्यार से ऐसे टक्कर दी, 36,000 वोटों से चुनाव जीता। उसके बाद में लोकसभा का चुनाव की तैयारी होगी तो पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि भाई आप चुनाव लड़ना पड़ेगा आपको, अगर पार्टी कहती है देश में स्थिति इस तरह की है तो आप चुनाव लड़ो। तो उन्होंने फिर पार्टी का कहना तो सिर माथे पे, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, चुनाव लड़ लिया। तो जनता ने जो प्यार और चुनाव लड़ा, इतने बड़े आदमी से चुनाव लड़ाया हमें, जो देश की पार्टी, जो बीजेपी की पार्टी, बहुत बड़ी पार्टी, उसका बहुत बड़ा कद्दावर नेता है, हम तो कुछ नहीं है उनके सामने। और फिर जनता ने जो प्यार दिया तो उससे अब मेरे को, जनता को मैं क्या कहूं, कोई इतना शब्द ही मेरे को कहने लायक नहीं है। कोई इतना प्यार दिया कि क्या कहूं अकबा, हम जनता का ये एहसान और ये आशीर्वाद हम जीवन अपना एक खून का कतरा कतरा भी उनके लिए लगा दे तो भी पूरा नहीं हो सकता। क्या बात है। ये एक विधायक के पिता की आवाज थी और इतने शांत और इतने सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं विद्यासागर जी, जिनको कोई ऐसा, वो कहते हैं कि वो नहीं है कि हमारा बच्चा विधायक है। ये एक इनके माइंड में ये है कि मेरे लिए मेरी ग्राम पंचायत के लोग, मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोग, लोकसभा क्षेत्र के लोग सबसे पहले हैं। विधायक जी भी इतने सरल स्वभाव के हैं कि उनके बीच में भी कोई एटीट्यूड वाला सीन नहीं है, बड़े शांत स्वभाव के। कभी आओ तो मिलके जाना नीमराणा के फुलादपुर गांव के अंदर। सर मैं और बात करना चाहूंगा, अब आ जाते हैं अपने फुलादपुर के अंदर। जब पहली बार आपने चुनाव लड़ा तब कौन सी ग्राम पंचायत थी, फुलादपुर थी या कोई और ग्राम पंचायत? फुलादपुर ही थी। जी। तब जीते, तब गांव की क्या स्थिति थी और उस टाइम बजट किस प्रकार का आता था? बजट तो जब 1995 में तो ना के बराबर रहता था, वो 2-4 लाख रुपए पूरी साल में जी। तो उससे तो क्या, उस समय में हमारे यहाँ अतिक्रमण का मामला था चारागाह में, तो उस अतिक्रमण के उसमें ही पूरी 5 साल लगा रहा कि भाई गांव का विकास हो, जो अतिक्रमण जो रास्ते में है उनमें ही लगा रहा। गांव में कोई बहुत ज्यादा निर्माण कार्य का ये काम नहीं किया। जी। और मैं बात करूं ग्राम पंचायत के अंदर
और भी ऐसे बहुत से काम है ग्राम पंचायत के अंदर, जैसे लाइट, पानी, रोड की व्यवस्था। आपका ये वाला जो नीमराणा वाला क्षेत्र है, कहीं ना कहीं ड्राई क्षेत्र भी ज्यादा है, इसके अंदर किस प्रकार की व्यवस्था करवा रखी है श्रीमती कृष्णा देवी जी ने? जी, अब मेरे गांव में 3 गांव लगते हैं, फौलादपुर, बावड़ी और ईश्वरी सिंहपुरा। तो मेरे गांव में कोई भी एक रास्ता ऐसा नहीं है जो कच्चा है, पूरे रास्ते पक्के बना रखे हैं। और पूरे फौलादपुर गांव में तो पूरे स्ट्रीट लाइट लगा रखी है। गांव में जिम, वातानुकूलित जिम का निर्माण कार्य चल रहा है, लगभग कंप्लीट है। वातानुकूलित लाइब्रेरी बनाई है जो कंप्लीट होने जा रही है। और पूरे गांव की एंट्री में चारों तरफ रास्ते के पेड़ पौधे, अतिक्रमण हटा के पेड़ पौधे लगा के हरियाली का वातावरण भी बना रखा है। अभी शमशान का में बहुत, जब से गांव बसा है, जब से गांव के साथ जो जमीन लगती है उसमें अतिक्रमण तो होता ही है, तो उसमें रूढ़ी ईंधन पड़े हुए थे। तो राज्यसभा सांसद जी से 20 लाख रुपए सैंक्शन करा के उसके 4 द्वारी लगा दिए। पूरा गांव का भी सहयोग रहा है उसमें अतिक्रमण हटाने में, पूरे गांव भी उत्साहित है, तो वो काम कर दिया। उसके बाद में टीन शेड का काम भी माननीय राज्यसभा सांसद जी से लेकर पूरे समाज के जो 10-12 समाज के लोग रहते हैं गांव में, उन पहले अलग अलग करते थे, अब सबका एक जगह इकजाई बना दिया। पूरा टीन शेड 15 लाख रुपए लगा के वो व्यवस्था भी कर दी। पानी की व्यवस्था, टंकी बनी हुई और आधे से गांव में घर घर नल जा रहा है। जेजे में भी 4 बोरिंग करा दी, जिससे पूरे गांव में सप्लाई है। ईश्वरी सिंहपुरा में पूरे गांव आम रास्ते पक्के कर दिए, जेजेएम से पूरे गांव में पानी की सप्लाई है। इसी तरह बावड़ी में भी पूरे गांव में आम रास्ते पक्के हैं और पूरे पानी की सुविधा पूरे गांव में कर रखी। कोई मेरी तरफ से मुझे महसूस हो रहा है कोई कमी नहीं है जी। और जिस तरह से देखा गया है कि हमने आपकी पूरी पंचायत समिति नीमराणा के अंदर हमने घूमा है, घूम के हमने जो पंचायतें मुंडावर विधानसभा क्षेत्र के अंदर आती हैं, वहां के जो सरपंच है उनका एक ही कहना है कि जो ललित यादव विधायक है उन्होंने कभी ऐसे भेदभाव की राजनीति नहीं की कि इसको बजट दे दिया, इसको नहीं दिया। तो हम भी ये चाहते हैं, आपके जो ऐसे संस्कार हैं, जो ललित जी खुद भी इतना एक्टिव है, तो जिस तरह से उन लोगों ने उनको आपने बजट दिया तो वो लोग भी बड़े खुश हैं। कभी आके आपको मिलते हैं वो लोग, कहते हैं ये बात? हाँ हाँ, और पंचायतों के लोग, यहाँ मैं यहीं घर पर ही रहता हूँ, आके लोग मिलते हैं तो वो ये कहते हैं साहब हम तो सरपंच आप बने, लेकिन पुराने भी सरपंच हैं जो दोबारा बने हैं, वो कहते हैं हम एमएलए के पास जाते तो कई बार जाना पड़ता था। और जो अब एमएलए है ललित यादव, वो हमें फोन करके कहता है कि भाई आपको कहाँ कहाँ पैसे की जरूरत है बताओ। तो ये इतना जमीन आसमान का फर्क है कि वो घर बुला के पैसे देते हैं जी। विद्यासागर जी ने और कृष्णा देवी जी ने ग्राम पंचायत के अंदर धार्मिक स्थलों पे कितना काम किया है? धार्मिक स्थलों पर एक तो हमारे बाबा गौवाड़ा मंदिर है, उस पूरे गांव में ही लोगों ने उसको, अब उसका उद्घाटन हुआ था पिछले 7-8 महीने में। लगभग 50 से 70 लाख रुपए पूरे गांव ने खर्च कर उसको आलीशान मंदिर बनाया है। उसके चारों तरफ पेड़ पौधे, ये पानी की व्यवस्था ये की है। एक हमारे यहाँ जोड़ के पास माता का मंदिर है, उसमें महिलाएं ये भगवान राम के नाम से कथा करवाती है। उसमें जो पैसा आता है वो महिला ही संभालती है, और उसमें जो टीन लगाना और कुर्सियां लगाना ये सब महिला कर रही है। क्या बात है। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, विधायक जी के पिताजी से एक बात जान लेते हैं कि जो सरपंची चुनाव है ये राजस्थान सरकार बड़ा डिले कर रही है, इनकी क्या मंशा? चुनाव करवाने चाहिए सरकार को? देखो, ये तो पंचायत राज में हर आदमी, सरपंच पुराना है वो तो क्यों सोचेगा कि चुनाव हो, लेकिन वो पंचायत राज की व्यवस्था है कि हर समय पे चुनाव होने चाहिए जी। हमारी भी इच्छा है समय पे चुनाव हो, दूसरे आदमी को मौका मिले, वो और हमसे भी बेहतर काम करके दिखाए। क्या बात है। तो इसलिए हम चाहते चुनाव होने चाहिए। क्या बात है। कोई पद की लालसा नहीं है। ग्राम पंचायत में इन्होंने एक बहुत बड़ी बात की, और ये मेरा सवाल भी था, कमीशन 2026 में अगर आने वाले टाइम में जनता जनार्दन इनको दोबारा सरपंच पद के लिए उतारती तो क्या ये ताल ठोकेंगे? लेकिन इन्होंने पहले स्पष्ट कर दिया कि हमारे से भी अच्छे अच्छे काम करने वाले आए, हम तो यही उम्मीद करते हैं। ये बहुत बड़ी बात कही है आपने। अगर जनता फिर भी नहीं मानी और फिर भी विद्यासागर जी को और कृष्णा देवी जी को चुनाव में उतारती है तो ना, हमने गांव बस्ती को कह दिया कि भाई और लोगों को समय मिलना चाहिए और लोगों को काम भी मिलना चाहिए।
तो हम तो निर्विरोध भी गांव बनाएगा, तो हमारी मंशा नहीं है चुनाव लड़ने की। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कही है ऑन कैमरे के माध्यम से। आशा और उम्मीद करते हैं ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और इसमें से जो इनके विचार हैं वो ग्राम पंचायत के प्रति वास्तव में एक बड़े अच्छे विचार हैं इनके, और आशा और उम्मीद करते हैं कि विद्यासागर जी के जो आज विचार हमने लिए हैं ऑन कैमरे के माध्यम से वो आपको पसंद आएंगे। सर, आपने भी हमें 10 मिनट का समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, आपका भी, आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। जी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए राजस्थान पंचायती दुनिया। मैं आपके साथ वीर सिंह, कैमरामैन सुनील के साथ। खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान थे हमारे साथ विद्यासागर जी, जो सरपंच प्रतिनिधि व एक विधायक के पिता भी हैं। और जिस तरह से हमने बातचीत की, एक बार के लिए भी ये नहीं लगा कि विधायक के पिता के से हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन शैली है इनकी। उसके ऊपर एक बात करना चाहूंगा, इतना कुछ होने के बावजूद बच्चा विधायक है, आप खुद यहाँ गांव के, आपके धर्मपत्नी सरपंच है, फिर भी आप बड़ा सिंपल सादगी भरा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं जी। क्यों? देखो, पैसे से, अभिमान से घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। राम मर्यादा पुरुषोत्तम था, तो अंत में सत्य की जीत होती है। हम चाहते हैं कि आम आदमी खुश रहे, खुशहाली रहे। घमंड किस बात का? आदमी दाल रोटी खाता है कोई, और ये पैसे और ये धन वैभव, ये चीजें तो सब सेकेंडरी चीज है। इसलिए लोगों की जितनी सेवा हो, वो हमारा मन है कि लोगों की सेवा करें हम। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे आज की खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान। कैसा लगे विचार, इनके ऊपर अपनी राय जरूर देना। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए राजस्थान पंचायती दुनिया। जय हिंद, जय भारत।